अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज है सऊदी में हमारा आखिरी दिन और हम लोग निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। मॉर्निंग 10:30 o'clock को हमारी फ़्लाइट थी इंडिया के लिए और ये वो वक्त है जब हमें यहाँ से विदा लेना। बुरा तो बहुत लग रहा था कि फिर से हस्बैंड से दूर जाना है, अब उनसे दूर फिर से रहना है और फिर से सारी चीज़ें अकेले ही फेस करनी है। मुश्किल तो बहुत है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये सारी चीज़ें फेस तो करना ही है। दिल भी उदास हो रहा था ये सोचकर कि अब बच्चों को फिर से अपने फादर के बिना रहना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड अपनी जगह खामोश थे, मैं अपनी जगह खामोश थी। अपनी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दिल में दबाए हम लोग एक दूसरे को तकलीफ ना हो ये सोचकर ये एयरपोर्ट का सफ़र खामोशी से गुजार रहे थे। मेरा फातिमा को पूरे रास्ते पूरे सफ़र में यही डर था कि उनके अब्बू कहीं बस अकेले छोड़ के हमें ना चले जाए। और मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची बस अपने अब्बू को बस आप भी हमारे साथ चलोगे ना, आप भी साथ में चलिए, बस यही सारी बातें कर रही थी। जहाँ हम लोगों ने सऊदी में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज क्रिएट की, वहीं पर कुछ मुश्किल वक्त को भी फेस किया। तो इस तरह अचानक क्यों हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, तो चलिए वो सारी डिटेल्स भी आपके साथ इस सफ़र में शेयर कर। सच कहूँ तो यहाँ पर आने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम जब लो पड़ जाता है तो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हमारे इंडिया के ही मेडिसिन हमारे बॉडी पर वर्क करती है कि हमारे बॉडी को हमारे इंडिया की दवाई, हमारे इंडिया की हाई पावर डोसेस मेडिसिन की आदत हो चुकी होती है। और यहाँ सऊदी की जो बात है तो यहाँ के सऊदी के लोगों को लो पावर मेडिसिन लगती है और आई थिंक उनके उनके बॉडी वो सारी लो पावर मेडिसिन एक्सेप्ट भी कर लेती है, जबकि हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। और यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ से इंडिया वापस जा रहे हैं। बिकॉज बकरीद के पहले से बच्चों की तबीयत तो ऊपर नीचे चल ही रही है, बुखार वायरल वगैरह, और उनकी तबीयत भी संभल नहीं रही है। और बकरीद के बाद से मेरा भी ज़्यादा एक्सर्शन होने की वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और जो कि संभलने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंशाल्लाह, अभी वीज़ा रहता है मेरा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ महीने का गैप के बाद फिर से वापस आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तबीयत संभालने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इंडिया चले जाएं, क्योंकि हमें इंडिया में धूप, हवा, पानी, हर तरह का मौसम देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें इस तरह के अलग अलग मौसम भी नहीं मिलते और ना ही हम लोग विटामिन डी आसानी से ले सकते हैं, जो कि बच्चों के बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग छोटे बच्चों के साथ सऊदी में आने का प्लान करें, एटलीस्ट उनकी जो बेसिक मेडिसिन होती है जैसे ये बुखार, खांसी, उल्टी, टॉयलेट, ये सारी दवाई आप अपने साथ रखिए और यहाँ पर भी डॉक्टर को दिखाकर उनकी एडवाइस ज़रूर लें। और अगर तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, संभल ही नहीं रही है, तो आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें कि भाई यहाँ पर कुछ वक्त के बाद तबीयत संभल जाएगी, कुछ वक्त और रह लेते हैं तबीयत संभल जाएगी। नहीं, क्योंकि हमारे हमारे लिए सारी चीज़ों से ऊपर हमारे बच्चों की तबीयत और बच्चे होते हैं, तो हम लोग उनके साथ रिस्क नहीं ले सकते। आना जाना तो लगा रहेगा, आज जाएंगे कल वापस आएंगे, वो कोई हर्ज नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बच्चों को सेफ रखना है। और मैंने भी यही किया कि बच्चों का बुखार कम ही नहीं हो रहा था, उनको टेम्परेचर चढ़ रहा था, फिर उतर रहा था। हर 8 दिन पर किसी एक की तबीयत ठीक होती है तो दूसरे की तबीयत खराब हो रही थी और इन सब की वजह से हम लोग फाइनली आज जा रहे हैं इंडिया वापस। मन में डर भी लग रहा था कि मैं कैसे अकेले दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करूँगी, सारा लगेज, हैंड कैरीज कैसे कैरी करूँगी, मुश्किल लग रहा था क्योंकि आते टाइम तो हस्बैंड साथ में थे, दोनों भी टाइम जब भी आ रहे थे और मेरा फातिमा अकेले थे तब तक भी मैंने अकेले ट्रैवल किया, हिम्मत से ट्रैवल किया, मुझे उतना डर नहीं लगा। लेकिन अब 2 बच्चे होने के बाद बहुत डर लग रहा था अंदर से कि पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं और मैं कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरपोर्ट पर बैगेज कैरी करने से लेके लगेज को वेट कराने तक कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने ही सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से हो गई यहाँ पर। लेकिन मेरा फातिमा को समझ आ चुका था कि उनके अब्बूजी उनके साथ नहीं आ जाने वाले हैं, तो उनका यही था कि बस मुझे नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना, अब्बूजी बस आप चलिए साथ में, बस आप चलिए साथ में।
भी आते हैं। हाँ? गाड़ी लगा के आते हैं। ये सामान कौन रखेगा? गाड़ी कौन लगा देंगे घर? हम एरोप्लेन चलेंगे, आप लोग पीछे बैठ जाइए। हाँ? हम ऐसे इधर से आते हैं एरोप्लेन के पास, आप अंदर से एरोप्लेन के पास, हम इधर से आ रहे हैं एरोप्लेन लेके हमारा, ठीक है? हाँ, किसी को ख्याल रखो। हाँ अच्छा, हाँ माँ, मैं ख्याल रखूँगा। आप भी अपना ख्याल रखना। पता नहीं है। चलो, और मैं बस थोड़ी मुश्किल हुई जब हस्बैंड को सी ऑफ किया, उसके बाद गेट तक के सारा सामान और बच्चों को दोनों को एक साथ लेकर जाना, क्योंकि सामान भी ज़्यादा था, हैंड कैरीज भी काफ़ी हेवी सी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ताला ने एक नेक शख्स को हमारी मदद के लिए भेजा, जो साथ में हमारे ट्रैवल कर रहे थे। जो भी वो बंदा था, उनका नाम तो मैं नहीं जानती, पर अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने फ़्लाइट में बोर्ड करते टाइम भी एंड फ़्लाइट लैंड होने के बाद भी सारे लगेज, हैंड कैरीज को कैरी करके इमिग्रेशन वगैरह होने तक की बहुत हेल्प। पर हर जगह हस्बैंड की कमी ज़रूर महसूस हो रही थी, क्योंकि आते टाइम दोनों बच्चों को हम दोनों ने मैनेज कर लिया था। एक को वो संभाल ले रहे थे, एक को मैं संभाल रही थी। चाहे वो खाना खिलाने के लिए हो या कभी वॉशरूम बच्चों को लेकर जाना हो, तो इजीली मैनेज हो रहा था। लेकिन अब इस बार सारी चीज़ें मुझे फ़्लाइट में अकेले ही मैनेज करनी पड़ी। पर ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह से शाम होते होते हम लोग इंडिया पहुंच भी गए। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह इंडिया में। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि आप लोग किस तरह की वीडियोस, किस टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद करोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.